नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है 16,000 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर ये काम कर रहे हैं दोस्तों इजराइल के अंदर। हालांकि इजराइल के अंदर 32,000 वर्कर्स क्या कर रहे हैं, भारतीय वर्कर्स इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं। उसमें से 16,000 जो वर्कर्स है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और इन वर्कर्स ने रिप्लेस कर दिया है फिलिस्तीनियों को। वो फिलिस्तीनी जिनका हाथ था 7 अक्टूबर 2023 के अटैक में, मतलब जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे अटैक किया था, तो ये फिलिस्तीनी जो क्या करते थे, इजराइल में आकर के काम भी करते थे और मोटी तनख्वाह भी लेते थे, उनका सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट था इस अटैक के अंदर। जब ये बात बाहर आई तो इजराइल ने क्या किया, इन सारे फिलिस्तीनी वर्कर्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब उनकी जगह पे कौन कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय काम कर रहे हैं। तो मोटे रकम की बात कर रहे थे कि मोटी पगार मिलती थी इन लोगों को, फिलिस्तीनियों को। तो यहाँ पे आप एक ओवरऑल देख रहे हो डेटा दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है अक्टूबर 2024 के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो इंडियन वर्कर्स है इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, वो मंथली अगर देखा जाए तो 1.92 लाख रुपीस क्या कर रहे हैं, मंथली क्या कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं। और ये कौन से वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसमें इनको बेनिफिट क्या है, सैलरी तो मिल ही रही है, बोनस मिल रहा है मंथली 16,515 रुपीज का बोनस मिल रहा है मंथली। और क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है सर, इनको फ्री फूड है, फ्री में रहने को दिया गया है और मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली जो वर्कर्स है ये बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स है नॉर्मली, ये कंस्ट्रक्शन का काम बेसिकली वहां पे कर रहे हैं। इनको फ्री में रहने की जगह दी गई है, मेडिकल इंश्योरेंस, बोनस, सब इस चीजें सुविधाएं यहाँ पे इनको प्रोवाइड की गई है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा आप देख रहे हो अक्टूबर 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 32,000 इंडियन वर्कर्स राइट नाउ क्या कर रहे हैं, इजराइल में काम कर रहे हैं। उसमें से जो 12,000 इंडियंस थे वो कब पहुंचे, जब अक्टूबर में हमला हुआ इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा, उसके बाद ये बोलते हैं ना 12,000 का गैप भरा गया इजराइल के अंदर। इसमें क्या हुआ, दोनों चैनल से बोलते हैं ना बहुत सारे भारतीय इजराइल के अंदर गए। एक तो चैनल था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और दूसरा रूट था कि प्राइवेट चैनल के थ्रू भी क्या हो, बहुत सारे भारतीय इजराइल के अंदर गए और इजराइल के अंदर अभी काम कर रहे हैं। तो ये सब सारी घटनाएं घटी थी जहां पे इजराइल के अंदर शॉर्टेज हुआ था कि 25% बोलते हैं ना यहाँ पे शॉर्टेज हुआ था। लगभग आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों इस 7 अक्टूबर 2023 पहले आंकड़े देखने जाए तो 80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी क्या कर रहे थे, इजराइल के अंदर काम कर रहे थे और 26,000 जो बोलते हैं ना फॉरेनर्स थे जो इजराइल के अंदर काम कर रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय इजराइल में क्या करते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा भारतीय क्या करेंगे, इजराइल के अंदर काम करने वाले हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों बोलते हैं ना फिलिस्तीनियों को निकाला क्यों गया, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया तो इन फिलिस्तीनियों ने हमास के जो मिलिटेंट्स थे उनकी मदद की और ये मिलिटेंट्स आकर के यहाँ पे इजरायली औरतों के साथ में रेपिंग किए, लोगों को मारा गया। अब उसमें बताया गया, जानते हो दोस्तों, आप जानते हो डेटा में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 14 से 1500 लोग क्या हो गए, मारे गए और 1 लाख से ज्यादा इजरायली यहाँ पे क्या हुए, घायल हुए और लगभग 200 लोगों को क्या किया गया, हॉस्टेज बनाया गया था, जिसमें से बाद में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि लगभग 101 लोग अभी भी क्या है, हमास के कब्जे में है, जो इजरायली है हमास के कब्जे, उसमें बहुत सारे यूएस के भी कुछ नागरिक हैं। तो उसमें एक सवाल उठा था रिसेंट में कि भाई मोसाद कैसे फेल हो गया, मोसाद को कैसे नहीं पता चला, दुनिया की बेस्ट एजेंसी में माना जाता है कि मोसाद है, ये है वैसा है, तो ये कैसे फेल हो गए। तो कुछ कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही भैया कि मोसाद को, इजराइल को पहले से ही पता था कि सब चीजें होने वाली है, इन्होंने बोला चलो एक बार होने दीजिए, उसके बाद इनको अच्छे से धोएंगे। लेकिन इनको इतना बड़ा अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी बोलते ना ट्रेजेडी हो जाएगी। अब देखिए जिस तरह से अब यहाँ पे हुआ, हमास ने अटैक किया, इतने लोगों को मारा, इंजर्ड किया, अब इजराइल ने क्या उसके बदले में इतनी बड़ी तबाही की है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी उतना बोलते ना कोई खास पड़ नहीं रहा है इनके ऊपर। सब बैठे हाँ भैया इजराइल तो अपनी रक्षा कर रहा है, क्योंकि उगली इन्होंने नहीं किया था। क्या होता था कि बार बार क्या करते थे, फिलिस्तीनी छोटा मोटा हमला करते थे, रॉकेट मारते रहते, इजराइल भी तो परेशान हो गया था, बोलता भैया तुम कुछ बड़ा करो ताकि बोलते ना अब उसके चक्कर में पूरा तुम्हारी सफाई कर दे। और वही इस समय इजराइल कर रहा है। इजराइल में तो आपने बीच में देखा होगा यूएनओ के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटरेस, उनको भी बैन कर दिया, भैया बोला भैया तुम इजराइल में दिख मत जाना, तुमको क्या कर लेंगे, हम अरेस्ट कर लेंगे। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा दोस्तों, इजराइल ने कंफर्म कर दिया कि जो हमास का जो लीडर था हानिया, इस्माइल हानिया, उसको उड़ाने में हमारा काम था, मतलब इन्हीं लोग ने तेहरान में बोलते इनको उड़ाया गया। तो इजराइल ने पहले तो देखिए इजराइल ने कंफर्म नहीं किया था कि हमने मारा है, पहले इजराइल ने डिनाई भी नहीं किया था। अब इजराइल ने पूरा कंफर्म कर दिया भैया कि इसको उड़ाने के पीछे हमारा हाथ था। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हुई तो देखा आपने इजराइल ने क्या किया भाई, सब पेजर ब्लास्ट किया, वॉकी टॉकी ब्लास्ट किया। अब यहाँ पे हमास के जितने भी टॉप और बॉटम लीडर थे इनकी कहानी खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह का पूरा बोलते हैं ना पूरा गैंग ही खत्म कर दिया, टॉप लीडर सब कुछ खत्म कर दिया। लेबनान में जो तबाही मचाई इजराइल ने ना,
कि ये सब हुआ कैसे, अब इतना इंटरनेशनल प्रेशर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पहले ऊपर बोलते हैं ना यहाँ पे अटैक हुआ। अब हमास ने अटैक किया, इजराइल हमास को मार रहा था, हमास को बचाने के चक्कर में हिजबुल्ला आया, हिजबुल्ला को धो दिया, ईरान आया, ईरान के ऊपर भी एयर स्ट्राइक कर दी। तो इस तरह से जो अब यहाँ पे बोलते हैं ना पिक्चर जो सीन में आ रहा है, उसमें ईरान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ईरान सोच रहा है कि देखिए अब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, और जैसे ट्रम्प शपथ ग्रहण करने वाले हैं 20 जनवरी को, उसके बाद तो उनका हॉकिश अप्रोच जो है ईरान के प्रति, ये ईरान को सोचते ज्यादा से ज्यादा ईरान का शिकार करूं। तो ये बोलते हैं कि 2025 जो साल है, ये साल 2025 एक इंपॉर्टेंट ईयर की तरफ देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कुछ बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन ये सब चीजें तो चल रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रम्प की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है, उससे पता चल रहा है कि ईरान की हालत और खराब होने वाली, क्योंकि ईरानियन रियाल की अगर हालत देखो तो 18% और ये क्या हो गया दोस्तों, गिर चुका है यहाँ पे। अब इनको जो देख रहे हो अभी दोस्तों, ये है भाई साहब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास। इन्होंने बोला कि देखिए जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, तो हमको बोलते हैं ना 2025 से एक इंपॉर्टेंट ईयर मान लेना चाहिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इनकी हालत ऐसी हो गई दोस्तों कि इनका बोलते हैं ना रियाल 18% से नीचे गिर चुका है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अगर देखने जाओ तो यूनाइटेड स्टेट का $1 बराबर है कितने, ईरानियन के 42,087 रुपीज के बराबर। 42,087 रुपीज के बराबर हो चुका है $1। और वही हम इसराइल की पकड़ देंगे तो इसराइल क्या है, यूएस का $1 बराबर है इसराइल के 3.65। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इजरायली रुपीज का जो बोलते हैं ना, इसराइल के स्किल का, इसका जो इजराइल की जो करेंसी है, उसके बोलते हैं ना वैल्यू ज्यादा है अगर कंपेयर करने बैठे ईरान की करेंसी का। तो इसमें हालत यह बोलते हैं ना, देखा जाए तो ईरान की दिन पे दिन क्या होते जा रही है, खराब होते जा रही है। आपने रिसेंट में देखा होगा कि देखिए हुतीज अभी बोलते हैं ना पिक्चर से एकदम आउट हो चुके हैं, कुछ खास कर नहीं पा रहे, क्योंकि यूएस और यूके कंटिन्यूअस के ऊपर क्या कर रहे हैं, बॉम्ब मारे जा रहे हैं। इनकी कहानी की हुतीज तो खुद परेशान है अभी। अब यहाँ पे देखिए सीरिया में भी हालत खराब हुई, बशर अल असद की सरकार गई, जिसको बोलते हैं ना सपोर्ट करते थे ईरान, तो बशर असद गए यहाँ से। अब इजराइल क्या कर रहा है, सीरिया के ऊपर अधिक से अधिक बोलते हैं ना, इजराइल पता चल रहा है भाई साहब सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। दमकस से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ से भी बोलते हैं ना ईरान का इंफ्लुएंस जो कुछ भी था और रसिया का वो खत्म हो गया। फिर इसराइल ने हमास को धो करके साफ ही कर दिया है। अब यहाँ पे लेबनान में जो हिजबुल्ला था उसको भी कहानी खत्म कर दी है। तो अब यहाँ पे ईरान दम बोलते हैं ना एकदम अकेला पड़ गया है। अब ईरान बोलते हैं ना, ईरान ने पहले खमेनी ने बोला कि देखिए ये प्रॉक्सी वार से हमको कोई फायदा नहीं है, ईरान अगर चाहे तो यूएस से और इजराइल से अकेले लड़ सकता है, हमको प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। अयतुल्ला अली खमेनी कभी कभी बोलते रहते हैं ऐसा। तो ये सब में अभी बोला जा रहा है ना, ईरान की तरफ ये बोला जा रहा है कि जैसे ट्रम्प आएंगे तो मैक्सिमम प्रेशर डालने वाले हैं ईरान के ऊपर, तो हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, इस पर कुछ काम कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों 2018 में जब ट्रम्प आए थे, उन्होंने जो पुरानी ड्रिल हुई थी बराक ओबामा के साथ में ईरान की, उस ड्रिल को क्या कर लिया था इन्होंने, विड्रॉ कर लिया था। और बाद में ईरान एग्री हुआ था भैया हम क्या करेंगे, यूरेनियम जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है उसको हम कम कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि आप हमारे ऊपर कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शंस मत लगाओ। लेकिन अब जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन वापस से आ रहा है, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है इसराइल को। तो यहाँ पे वापस से ईरान को हट किया जाएगा और इनकी इकोनॉमी को और बर्बाद किया जाएगा। तो ये बात ईरान बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए ईरान अब बोलते हैं एकदम बैक फुट पे आ गया, एकदम शांत हो गया, उसको समझ में आ गया कि अब लड़के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो यूएस जो करना चाहता है वो करेगा ही। यूएस ने सीरिया में रिसेंट में आपने देखा क्या किया, इराक का तो आप जानते हो कि यूएस ने क्या किया यहाँ पे। उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान का जानते हो हालत कैसी खराब की यूएस ने। तो पहले सीरिया बर्बाद किया, इराक बर्बाद किया, यहाँ पे अफगानिस्तान बर्बाद किया। अब नंबर लग रहा है भाई साहब की क्या चलेगी, अब ईरान को भी बर्बाद करना है, ईरान में भी तख्ता पलट करना है। अगला नंबर बोलते हैं ना यूएस का रहेगा पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान क्या कर रहा है, लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, तो यूएस को पहली बार डर लगा कि भाई इनके यहाँ से यार बैलिस्टिक मिसाइल हमारे तक ना पहुंच जाए। जब ये शॉर्ट रेंज वाली बना रहे थे तो यूएस शांत बैठा, बोलते हैं अपना मैटर नहीं है, अपना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब लॉन्ग रेंज बनने लगी तो इनको डर आ गया, भैया यहाँ पता नहीं कौन से सरकार पर तख्ता पलट जाए, कौन आ जाए और यूएस के प्रति उसका कैसा अप्रोच रहे, तो इनको अब डर लग गया है। तो ये अब बोलते हैं ना, आप थोड़ा फोकस यहाँ पे पाकिस्तान पे भी किए। तो आई होप सो दोस्तों आपको बेसिक सा एक आइडिया मिल चुका होगा यहाँ पे कि जो हालत चल रही है यहाँ पे ईरान की, वो कभी बोलते हैं ना अभी ऐसे राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा है कि 2-4 साल तक तो जब तक ट्रम्प रहेंगे ईरान की हालत खराब रहेगी। उसमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों इसराइल को। इसराइल को बोलते हैं ना और आगे बोलते हैं ना प्रगति करेगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भारतीय वर्कर्स जो इसराइल में जा रहे हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पे फायदा होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।